भक्तमाल में कथा है श्री त्रिलोचन जी की। त्रिलोचन जी संतों की खूब सेवा करते थे। कितनी भी संत आ जाएं, सबको भोजन पवाना, सबकी सेवा करना, ये त्रिलोचन जी का काम था। लेकिन घर में संतान नहीं। माता जी ध्यान से सुनिए, हो हमारी कथा सब ध्यान से सुने, हमारी मैया छोड़ के। उन्हें यूं लगे हमने ही तो पालो, ये हमारे सामने क्या बोले। सावधानी से सुनो। त्रिलोचन जी संतों की बड़ी सेवा करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अब धीरे धीरे त्रिलोचन जी वृद्ध हो गए। अब कैसे सेवा हो संतों की। तो श्री पंडरीनाथ भगवान के अनुयायी थे त्रिलोचन जी। तो पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान के सामने जाते, हे विट्ठलनाथ कृपा करो, हमें पुत्र की इच्छा इसलिए नहीं है कि हमारा वंश बढ़े, हमारा खानदान बढ़े, हमें केवल इसलिए इच्छा है कि संत सेवा निरंतर अनवरत चलती रहे। लेकिन अब हम अतिवृद्ध हो गए हैं, पुत्र तो असंभव है। तो कृपा करके ऐसी कोई कृपा कर दो, कुछ सेवक ही हमको प्रदान कर दो जो हमारे संग सेवा करवा दिया करे, हम तो बहुत वृद्ध हो गए। रोज सुबह उठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान से यही कहते थे, ऐसा कोई सेवक आ जाए जो आकर के सब व्यवस्था संभाल ले, उसको मैं वेतन दे दिया करूंगा। पंडरीनाथ भगवान ने मन में विचार किया, बोले भैया संतों की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए सेवक मांग रहे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों हटें, हम ही चले जाते हैं, किसी और को क्यों भेजें। और श्री पंडरीनाथ भगवान नन्हे से एक बालक के रूप में प्रकट हो गए और सेवक का भेष धारण करके त्रिलोचन जी के पास आ गए। त्रिलोचन जी नाम जप कर रहे थे, इतने में ही सामने देखा एक बालक खड़ा है, बड़े सुंदर कमल नयन ठाकुर जी के, सांवला स्वरूप ठाकुर जी का, सिर पर फेंटा बांधे हुए। आज सुबह सुबह गौ पूजन में कौन कौन लोग थे, हाथ ऊपर करो। आज आपने एक चीज गौर की, इतना सामिप्य से गिरधर लाल जी का पूरे 5-6 दिन में दर्शन नहीं किया होगा आपने, जितना आज हुआ है। आज ठाकुर जी ने पता कौन सी पाग पहनी थी? आज ठाकुर जी ने गोकर्ण पाग पहनी थी। कैसे? दो तो सींग निकल रहे थे यहां से, और यहां से गैया जैसे कान लटके हुए थे श्री गिरधर लाल जी के। अब आपने देखा कि नहीं देखा, हमने ही धराई थी, हमको यहीं के वैष्णवों ने कहा आज गैया का पूजन करेंगे तो गैया जैसे कान हो ठाकुर जी के। तो पहले तो 2 सींग निकले यहां से, मतलब कपड़े को ऐसे मोड़ के पहले तो यहां किया, फिर उसी को नीचे ऐसे लटका के फिर पाग ऊपर से बांधी। इतने प्यारे आज गिरधर लाल जी लग रहे थे, जिसके मतलब बिल्कुल गैया जैसे कान लटक रहे थे नीचे। तो ठाकुर जी को पाग बहुत प्रिय है। कल तो जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंगार के रूप में टिपारा धराते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी को पगड़ी बहुत अच्छी लगती, पाग पहन के गैया चरावे जामे। तो गिरधर वो बालक के रूप में श्री विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए और पाग बांध के सांवला स्वरूप, मुंह लगे मोती मेरे आंखन में नहीं लग जाए, इतने बढ़िया मोती। तो गिरधर लाल जी, वो विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, सेठ जी। त्रिलोचन जी ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, हम अपनी कोई काम ढूंढ रहे हैं, कुछ काम मिल जाएगा आपके यहाँ? त्रिलोचन जी का तो रोम रोम प्रसन्न हो गया। बोले काम तो इसी को दे दें, इतना सुंदर बालक है, लेकिन पता नहीं संत सेवा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पहले ही पूछ लो भैया, कहीं सेवा दे दो, उसके बाद मना करे तो। बोले तुम कौन कौन से काम करते हो? बोले जो आप कहो। बोले हमारे यहाँ कोई झाड़ू पोछा बर्तन बारा नहीं करना पड़ता, संतों की सेवा है, संतों का भोजन बनाना, संतों को पवाना, संतों के हस्त प्रक्षालन करना, संतों के चरण धोना, प्रदक्षिणा हम देंगे वो संतों को वितरण करना। और एक आध संत नहीं, हजारों की तादाद में संत आते हैं, कमर टूट जाती है। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे यही काम तो हम बचपन से करते आए हैं, हम तो कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। त्रिलोचन जी बोले आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। अच्छा अंतर्यामी नाम है, भगवान तो सत्य बोल रहे हैं। हाँ अंतर्यामी हम तो सब जानते ही हैं। अच्छा बेटा तुम इतने से छोटे से हो, तुम्हारे माता पिता? बोले हमारे कोई माता पिता नहीं है। भगवान सत्य ही बोल रहे हैं, कोई है ही नहीं हमारे माता पिता। अच्छा बोले वेतन क्या लोगे? वेतन कुछ नहीं, हमारी केवल एक कमी है, उसको आप सुन लो। बोले क्या? बोले हम हजारों संतों को बना के खिला देंगे, लेकिन अपने हाथ का बना स्वयं नहीं खाएंगे। सेठ जी बोले तो फिर क्या करना है? बोले कि मैं सबको पवा दूंगा, लेकिन जब मैं पाने बैठूं तो आप या आपकी गृहिणी मुझे पवावे बना के। ठाकुर जी हम सबका पेट भर रहे हैं, हम दामोदर धाम में रहे, हम वृंदावन में रहे, हम कहीं भी रहे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ही करते हैं, लेकिन ठाकुर जी भोग जब पाने बैठेंगे तो हमको ही बनाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं बनाते हैं। विठलनाथ जी पंडरीनाथ भगवान बोले मेरे लिए भोजन आपको बनाना पड़ेगा।
उनकी गृहिणी बोली ठीक है, 100 बालक है, 2-4 रोटी खावे को हम बना दे करेंगे। सेठ जी बोले वो कोई हमको स्वीकार है, हम आपके लिए कर दिया करेंगे। पंडितनाथ भगवान बोले एक और बात सुन लो। बोले क्या? बोले हम एक आध रोटी नहीं खाते हैं। तो बोले फिर? बोले कम से कम 5 सेर आटा उसकी बनी रोटी पाएंगे। अब तो ब्राह्मणी बोली तो फिर हम सेवक रखें ही काई को, इतने तो संत ही खा लें, हम संतन नहीं खवा दे करेंगे, तू अलग संतन ने खवा फिर तो हम खवा में। तो बोले भैया यही हमारी बात है, आप स्वीकार करो। त्रिलोचन जी बोले अब कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत खवा दिया करेंगे। ठीक है भैया, अब और तो कोई बात नहीं। बोले एक और बात सुन लो। बोले हाँ। बोले यदि कभी भूल से भी मुझको किसी ने पेटू बोल दिया तो मैं काम छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे पेटू मत बोलना, बहुत खाता है, यदि कभी बोल दिया भूल करके भी तुरंत भाग जाऊंगा मैं। सेठानी जी, सेठ जी, त्रिलोचन जी बोले अरे भैया हम काय को बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है तो फिर हम काम करेंगे। अब तो महाराज संतों की सेवा प्रारंभ। बस एक बात बोलूं, पेटू हमारे श्रीनाथ जी भी कम नहीं है, 8 बार भोग लगाते हैं सुबह शाम तक, खाते ही रहे खाते ही रहे खाते ही रहे, पूरे दिन खामे। और ऐसा ऐसा उस दिन अपनी तरफ से बंगला धरवाए तो वहां से प्रसाद आया, वो प्रसाद देखे मैंने कि ये वो सब श्रीनाथ जी का भोग है, कितना खाते हैं। और हमने पेटू तो बोल दिया कहीं गुस्सा नहीं हो जाए हमसे, और पेटू बोल रहा है मुझे, लेकिन वास्तव में प्रसाद के बड़े प्रेमी, भोजन के बड़े प्रेमी हैं लाल जी यहाँ पर। एक बार मैं जब यहाँ व्यवस्थाएं देखने में कम से कम 8 बार आया पिछले वर्ष, तो एक बार ठाकुर जी की रसोई में भी ऊपर गए तो वहां पर एक वैष्णव थे, वो मुझे लेके गए। वहां धोती पहन के जा सकते हैं, हाथ बात धुलवाए, हाथ भी फिर पहुंचने नहीं है, गीले ही हाथ रखो। ठाकुर जी का जो चांदी का बंटा होता है वो उन्होंने मेरे हाथ से भरवाया। बोले आप इसको भरो, फिर ये श्री जी बाबा के सामने पधरा देंगे। तो उसमें सामग्री भर रहा था मैं, वो सामग्री कैसी कैसी, तो गोल गोल मिश्री, बिल्कुल बॉल जैसी नहीं होती, चिकनी मिश्री। मैंने कि ये कैसी मिश्री है? तो बोले हमारे श्री जी बाबा जो हैं ये 3-4 वर्ष के बालक हैं, इनके एक आधी दांत है, बाकी मसूड़ों में दांत नहीं है। तो बोले जब यशोदा मैया जब इनको धरावे ना, श्रृंगार धरावे, तो वह समय इनके दांतन में सुरसुरी होवे, तो ये मिश्री लेके ऐसे अपने दांतन को राहत पहुंचाते रहे। हमारी ऐसी मिश्री है ठाकुर जी की। बोले बंटा जी अगर नहीं रखा आगे तो ठाकुर जी श्रृंगार नहीं करवाएंगे, कभी टिपारा गिरेगा, कभी मुकुट गिरेगा। बोले क्यों? बोले एक छोटा सा बालक है ना, उसको बिना खिलौना दिए श्रृंगार करो तो वो कपड़े पहनेगा ही नहीं, रोएगा। ऐसे ठाकुर जी का बंटा जी, उसको रख दो, उसके बाद में श्रृंगार धारण करते हैं। बड़े निराले महाराज, बड़े अजब ढंग से अपना सेवा करवाते हैं श्री जी बाबा। तो पंडरीनाथ भगवान ने सेवा शुरू कर दी संतों की। अब संतों की सेवा शुरू हो गई। अब संतों की तो सेवा करते ही रात को सेठ जी की भी खूब मालिश करते, पैर दबाते पंडरीनाथ भगवान, पांव दबाते, सर दबाते, मालिश करते, कमर दबाते और स्वयं भी खूब पाते। ऐसा वैभव भरा सेठ का, 10-10 हजार उनकी जमात आती और अकेले पंडरीनाथ भगवान सबको पवाते। और आश्चर्य की बात कि भोजन भी उतना ही बनता जितने संत पधारे हैं। ऐसा दिव्य आनंद चल रहा था। अब एक दिन सेठ जी की पत्नी सेठानी जी बगल में पड़ोस में किसी के यहाँ गई बातचीत करने, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होगा। सब ने उनका स्वागत किया। बोले अरे सेठानी जी तुम्हारी तो दिन ही बदल गए, ऐसा सेवक भगवान सबन को दे, ऐसा वैभव बढ़ रहा है, ऐसा सब कुछ आपके यहाँ तो आनंद नित्य मंगल है रहो है। बोले हाँ सब हमारे सेवक बाकी अंतर्यामी की कृपा है। एक बोले कि सेठ जी तो भैया पहले वृद्ध से है गए, लेकिन अब फिर से बढ़िया से है गए, उनकी झुर्री वुर्री सब गायब है गई है। बोले हाँ वो त्रिलोचन सेवा करे, वो अंतर्यामी सेवा करे उनकी। तो दूसरी बोले सेठ जी तो बढ़िया है गए, लेकिन तुम तो और सूख गई हो, तुम तो और वृद्ध है गई हो। सोई वो माता बोले वो सब तो ठीक है, सेठ जी की तो खूब सेवा करे, लेकिन हमारी तो कमर तोड़ दे वो। बोले क्यों? बोले 5 सेर आटे को भोजन करे भैया, बहुत खावे, बहुत बड़ा पेटू है ये तो। अब तो जैसे ही महाराज जी कोई बहुत खावे, बहुत बड़ा पेटू, ठाकुर जी अपना कोई काम कर रहे, काम करते करते वहीं से अंतर ध्यान हो गया। अब सेठानी शाम को जैसे ही घूम के आई तो भवन में देखा सेठ जी सिर पर हाथ रख के बैठे। सेठानी ने कहा क्या हुआ? बोले मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं, अंतर्यामी मिल नहीं रहे हो है, इतने सारे संत बाहर खड़े हैं, कोई की सब्जी नहीं पकी है, कोई की रोटी नहीं पकी है, अभी तक कछु सिद्ध ना भयो है, कैसे भोजन करा मैं इतने संतन को? सेठ सेठानी बोले चलो हम ही प्रयास करें। अब करवे लगे, इतने वृद्ध है गए, कभी दाल जल जाए, कभी रोटी जल जाए, कभी कछु है जाए, मतलब भोजन सिद्ध नहीं हो पा रहा।
संत पामे कोई आधी रोटी पाके उठ गए, कोई एक रोटी पाके उठ गए, कोई बस दाल पी के ही उठ गए। त्रिलोचन जी बड़े दुखी, गली गली में ढूंढे, पूरे नगर में खोजे, मेरो अंतर्यामी कहां गए हो। सबके यहां घूमते 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 श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के आगे से जैसे ही गए हैं और जाकर के सामने विराजे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, हे पंडरीनाथ, मैंने अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम किया है उस अंतर्यामी से, मुझसे कोई अपराध हो गया है, हमारा अंतर्यामी हमें छोड़ के चलो गए है, आप बाकू वापस लौटा दो। जब आर्तनाद से विठलनाथ प्रभु को पुकारा, तब श्री पंडरीनाथ भगवान के श्री विग्रह से ही श्री अंतर्यामी सेवक प्रकट होकर के सामने विद्यमान हो गया। त्रिलोचन जी को दर्शन हो गए, चरण पसारे, बोले प्रभु आप पधारे हमारे यहां? बोले हाँ हम ही आए थे। भगवान बोले वरदान मांगो। त्रिलोचन जी बोले ठाकुर जी, आपको ठाकुर भाव में देख करके तो सुख मिला ही था, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप निरंतर जब तक हम दोनों जीवित हैं, आप सेवक के रूप में ही हमारे पास निवास करो। और भगवान ने उन पर कृपा की और सेवक के रूप में ही जब तक त्रिलोचन जी विराजे, तब तक श्री पंडरीनाथ भगवान उनके घर पर पूरी झाड़ू पोंछा बर्तन सब पंडरीनाथ भगवान करते थे। भगवान से बड़ा कौन दयालु हो सकता है जो हम पर कृपा करे। कंबा दयालु शरणं ब्रजेम, आप जितना दयालु कौन हो सकता है प्रभु जिसकी शरण में हम जाएं। ऐसे श्री ठाकुर जी अनंत कृपा के, अनंत दयावान हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं। अभी हम पाग जो है लास्ट में ही पहनेंगे गोवर्धन उत्सव पे, अब तो हमारे बाल भी सब बिगड़ गए, अब क्या करें, उतार भी नहीं सकते। और तो बंधु हम लोग कथा क्रम में अब आगे बढ़े। कल ठाकुर जी के जन्मोत्सव का भाव तो हमने श्रवण किया ही, लेकिन कथा के अनुसार अभी कपिल देवभूति संवाद हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। मैया ने ठाकुर जी से पूछा कि इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कैसे हों। भगवान कहते हैं मैया, इंद्रियों की इच्छाएं यदि पूरी करनी है तो इंद्रियों के ऊपर अधिपति के रूप में आपका जो मन विराजमान है, उस मन को संसार से हटा करके किसी संत के चरणों में लगा दीजिए। यदि मन आपका सत्संग में, मन आपका संत चरण में लग जाएगा, तो वे संत आपके मन को मुझ तक पहुंचा देंगे। और मन मुझ तक पहुंच गया तो मन के आते ही सारी इंद्रियां तो अपने आप ही मेरी हो जाएंगी। संत के लक्षण बताए, तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। 5 लक्षण बताए। ये 5 लक्षण जिसमें दिखे मैया वही संत है। एक बात सुने, संत किसी स्वरूप वाले को नहीं कहते हैं। यदि स्वरूप वाले संत होते तो भगवती सीता का हरण करने के लिए रावण भी संत स्वरूप धारण करके आया था। स्वरूप में संतत्व नहीं होता, हृदय में संतत्व होता है। स्वरूप में भक्त का लक्षण नहीं दिखता है, हृदय में भक्त का लक्षण होना चाहिए। देखो आपको एक बात बताएं, आज के इस घनघोर कलिकाल में प्रकट भक्ति करना भी एक प्रकार से पाखंड का रूप मान लेते हैं लोग उसको। चलो आप अभी नाथ द्वार में विराज रहे हैं, वृंदावन विराजते हैं, गोवर्धन विराजते हैं, पंडरीनाथ विराजते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वहां पर तो आपके भक्त स्वरूप को देख करके सब प्रणाम ही करेंगे। लेकिन इस स्वरूप में यदि आप किसी बड़े शहर में जाओ तो आपको बड़े उपहास की दृष्टि से देखा जाएगा। हम जाते हैं हवाई जहाज में अच्छा विदेश में नहीं, हम अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां पर तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम कैसे भी घूमें। लेकिन यहीं के बंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अगर मैं ऐसे धोती पहन के कहीं निकल जाऊं तो हमारे ही हिंदू भाई ऐसे देखेंगे, आओ पंडित जी मॉल में घूम रहे हो हैं? क्यों भाई पंडित जी मॉल में नहीं घूम सकते? मतलब आप ये सोचो कि यदि कोई धोती पहनने वाला बिजनेस क्लास में बैठ जाए तो 4 सीट और जो है ना वो बड़े ऐसे देखेंगे, इस पे इतना पैसा कहां से आया, बिजनेस क्लास में जा रहा है।
एक बार तो मैं जा रहा था, संयोग से आयोजक थे, उन्होंने टिकट भेजी, अब बिजनेस क्लास की थी, तो जैसे ही मैं बैठा तो बगल वाला मुझसे कहता अपना बोर्डिंग पास दिखाओ। मैंने क्यों? नहीं मैं एक बार देखना चाहता हूं। मैं क्यों, मैं बैठ नहीं सकता बिजनेस क्लास में? ऐसी हीन भावना। ये स्वरूप वास्तव में वातावरणीय क्षेत्रों में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कई जगह आपको बहुत कष्ट पहुंचाता है कि लोगों की दृष्टि कैसी हो गई है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी कहा है कि कलयुग में मानव को चाहिए समाज में कभी कभी अप्रकट भक्ति ही करे। प्रकट भक्ति करेगा तो उसकी प्रकट भक्ति से उसको ठेस पहुंचेगी, और उसको ठेस यदि पहुंची तो भक्ति में न्यूनता आनी शुरू हो जाएगी, भक्ति में कमी आनी शुरू हो जाएगी, और वो हम चाहते नहीं है। हम तिलक लगा करके रहें, चलें फिरें, ठीक है, अच्छी बात है। एक दो बार जाएंगे तो फिर लोग यूज्ड हो जाएंगे हमको देखने के, चलो तिलक में ही आता है ये। लेकिन कई बार अलग अलग स्थानों पर जाने पर जब उपहास भाव से लोग देखते हैं तो कई बार अंदर से मन होता है कि हम तो नहीं हटा सकते, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? संकोच होता है खुद को, और भक्ति में संकोच भगवान से अति दूर कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि कभी कभी किसी किसी स्थान पर यदि अप्रकट रूप से भक्ति करनी पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। अप्रकट रूप की भक्ति समझ रहे हैं? मतलब उसको फिर चिन्ह धारण करके दिखाने की आवश्यकता नहीं, उसको वस्त्र धारण करके दिखाने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय से उस भक्ति को अपने हृदय में धारण रखो, उसको अपने अंग पर प्रकट मत होने दो। और वास्तविकता में देखा भी जाए तो अंग पर प्रकट है लेकिन हृदय में नहीं है तो भी तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन भक्ति हृदय में है और अंग पर प्रकट नहीं है तो वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? अप्रकट भक्ति, ये भी कथा भक्तमाल में आती है। एक राजा थे, उनकी पत्नी बड़ी भक्तानी, बहुत भजन करती थी, बहुत भक्ति करती थी, लेकिन राजा कभी ना तो भगवान के मंदिर में जाना, ना कभी भगवान का नाम गाना, ना कभी संत का सम्मान करना, कुछ भी नहीं, इन सब से कोसों दूर। एक दिन राजा रात्रि में अपने कक्ष में सो रहा था और उसकी पत्नी 24 घंटा मंदिर में रहती थी। पत्नी लौट करके जैसे ही आई तो क्या देखा कि कक्ष में बिस्तर पर राजा सोया है, पूरा अंग कांप रहा है और पूरे अंग में मानो जैसे ज्वर चढ़ रहा है राजा को। होठ नीले पड़ गए राजा के। गृहिणी ने विचार किया कि ये हमारे पति को क्या हुआ, तो देखने के लिए सब ठीक तो है। उसने जैसे ही स्पर्श किया तो भयंकर गर्म शरीर, भयंकर उष्ण शरीर था राजा का, और जैसे ही रानी ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही राजा के मुख से आर्तनाद के रूप में भगवत नाम निकला, हे राम हे राम हे राम। और ऐसा कहता हुआ राजा फिर सो गया। प्रातःकालीन समय हुआ, राजा जैसे ही उठा, थोड़ा लेट हो गया उठने में, उठ करके उसने देखा बाहर मंगल वाद्य बज रहे हैं, पूरे महल को रानी ने फूलों से सजवाया है, सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, सोना चांदी लुटाया जा रहा है। राजा बोला आज कोई विशेष उत्सव, इतना उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? सबसे पूछने लगा रानी कहां है? बोले वो मंदिर में विराज रही है। मंदिर के बाहर गया, बाहर ही खड़ा हो गया, जाता ही नहीं था अंदर। ए सुनो बाहर आओ। रानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई, बोले इतना उत्सव किसके लिए हो रहा है, क्या हुआ? तो बोले पादुका उतारिए, अंदर आइए मंदिर में। बोले तुम तो जानती हो मैं मंदिर तो जाता नहीं हूं, फिर क्यों मुझसे जबरदस्ती कर रही हो? बोले मैं सब जानती हूं, आप मेरे सामने दिखाते हैं कि आप भक्त नहीं हैं, लेकिन आप अप्रकट रूप से दिन रात श्री राम का चिंतन करते हैं। राजा बोला राम का चिंतन, और मैं मुझ पर जहर खाने का समय नहीं, और मैं तुम्हारे राम का चिंतन करूंगा? मैं तुम्हें कोई भूल हुई है समझने में? देवी बोली अच्छा। तो कल रात्रि ज्वर चढ़ते समय जब मैंने स्पर्श किया तो आपके मुख से 3 बार राम नाम कैसे निकला? और मैंने प्रवचनों में सुना है, मैंने संतों से सुना है, यदि रात्रि में सोते हुए यदि मुख से किसी के भगवत नाम निकल रहा है तो वास्तविक में वो पूरे दिन उस नाम का जप करता है, तो वो जप की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब वो सोता भी है ना तो मुख से भगवत नाम ही निकलता है। अर्जुन एक बार सो रहा था द्वारिका में, ठाकुर जी के बिस्तर पर ही सो रहा था। भगवान रात्रि उठ गए, जैसे ही उठे तो बाहर से रुक्मिणी आदि आगे, बोले क्या हुआ, सो क्यों नहीं? बोले अर्जुन सोने ही नहीं दे रहा। बोले क्यों? बोले पूरी रात श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गाता रहता है। अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन शांत भाव से सो रहा था। रुक्मिणी जी बोले तो बिल्कुल शांत है। तो बोले फिर मुझे ध्वनि कहां से आ रही है?
बोले पता नहीं कहां से आ रही है। ठाकुर जी अर्जुन के पास गए और उसके हाथ के रों में जैसे ही ठाकुर जी ने अपना कान लगाया तो प्रत्येक रों से श्री कृष्ण निकल रहा था। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक कथा ऐसी भी आती है कि अर्जुन जब महाभारत युद्ध कर रहा था तो पूरे दिन थक जाता था, रात्रि में जब सोता था तो सो नहीं पाता था। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, स्वप्न में उसको ठाकुर जी के दर्शन होते थे। तो अर्धरात्रि में ठाकुर जी अपने शिविर से निकल करके जाते और जाकर के अर्जुन के चरणों को अपनी गोद में रख करके दबाने लग जाते। और जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श मिलता, ठाकुर जी का स्पर्श मिलती उसका वियोग संयोग में परिणत हो जाता। जैसे ही संयोग में परिणत होता भगवान का नाम भूल करके फिर वो सो जाता था। एक दिन युधिष्ठिर ने देखा कि रात में कन्हैया अपने शिविर से निकल के कहां जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं पूरे दिन हम लोगों का संग देते हैं और रात में कौरवों को जाके पाठ पढ़ाते हैं कि सुबह ऐसे मारना है, ऐसे करना, ये करना। युधिष्ठिर पीछे पीछे गया, देखूं तो सही कहां जा रहे हैं। देखा तो अर्जुन के शिविर में। युधिष्ठिर घबरा गया, कहीं सोते हुए अर्जुन को मार तो नहीं देंगे, अब युद्ध के समय तो किसी को भी शक हो जाए। युधिष्ठिर ने जाकर के जैसे ही देखा तो क्या पाया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अर्जुन कह रहा है, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, सो रहा है लेकिन इतना प्रेम में विभोर है ठाकुर जी के। भगवान गए, जाकर के उसके चरण कमलों को उठा करके अपने गोद में रखा और जैसे ही अपने हाथों से उसके चरणों को दबाना प्रारंभ हुआ, उसके रों को पता लग गया कि जिनका हम नाम गा रहे हैं वे ही हमें स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श पाते ही संयोग हो गया और रों ने नाम गाना बंद कर दिया और अर्जुन सो गया। युधिष्ठिर ये दृश्य देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए, ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु ये आप कैसा पाप चढ़ा रहे हैं अर्जुन के ऊपर। बोले मैं पाप नहीं चढ़ा रहा हूं। बोले क्यों। बोले पूरे दिन तुम लोग अकेले नहीं थकते, मैं भी थकता हूं भाई, मैं भी रथ चलाता हूं, लेकिन ये अर्जुन पूरी रात श्री कृष्ण करता है, मैं सो ही नहीं पाता, इसलिए मैं आके इसके चरण दबाता हूं ताकि इसको संयोग का भाव हो, ये सोवे तो फिर मैं सोऊं, नहीं तो ये तो मुझे सोने ही नहीं देगा। ऐसा भाव। रानी ने कहा आपने रात्रि में मुख से राम नाम कहा है, इसका मतलब आप पूरे दिन राम का स्मरण करते हैं। राजा बोला तुम झूठ बोल रही हो। मैं बोल ही नहीं सकता। बोले मैं किसकी सौगंध खा के कहूं। मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खाती हूं कि मैंने अपने कानों से सुना, आपने रात्रि में 3 बार राम नाम कहा। जब सौगंध की बात आई तो राजा समझ गया अब ये झूठ नहीं बोल रही है। नेत्र सजल हो गए राजा के। रानी के हाथ पकड़ा, बोले वास्तव में मेरे मुख से राम नाम निकल गया था। बोले हाँ, 1 बार नहीं 3 बार। राजा भाव विह्वल हो गया, रानी के हाथ पकड़ करके बोला देवी जिस नाम को मैंने आज तक अपने हृदय में कैद करके प्राण के समान रखा, वे नाम ही अब निकल गया तो मैं जीवित रह के क्या करूं। राजा ने तत्क्षण अपने प्राण त्याग दिए और वहीं पर भगवान में विलीन हो गया राजा। इसे कहते हैं अप्रकट भक्ति। कई बार प्रकट भक्ति से भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना अप्रकट भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि धारण कर सको स्वरूप तो करो, लेकिन यदि वास्तव में ऐसी इच्छा लगती है कि यहां धारण करने योग्य नहीं है, यहां धारण करने से ठाकुर जी के श्री चिन्ह की अपयस्ता है, ठाकुर जी के श्री वस्त्रों की अपयस्ता है, तो ऐसे स्थान पर मत धारण करो, अप्रकट भक्ति में रहे आओ। तो संत स्वरूप वाले को नहीं कहते। संत किसे कहते हैं। संत में जिनमें ये लक्षण हो वही संत है। कोई नहीं जानता, ये केवल वही जानता है या ठाकुर जी जानते हैं। मंदिर में जाके श्रीनाथ जी के सामने खड़े होकर कहेंगे कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु मुझसे बड़ा कामी कोई नहीं, मुझसे बड़ा कुटिल कोई नहीं, मुझसे बड़ा क्रोधी कोई नहीं, मुझसे बड़ा लोभी कोई नहीं। जो तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी। मुझसे बड़ा कुटिल कोई नहीं, मुझसे बड़ा कामी कोई नहीं। ठाकुर जी के सामने जाते ही ये बात निकलती है। और बाहर किसी ने कहती भैया तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बहुत कुटिल हो, भैया तेरे ऊपर तो काम सवार रहता 24 घंटा। किसी ने ऐसी बात कह दी तो हम ईंट पत्थर उठा के मारने को तैयार हो जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे कहने की। क्यों। हमको क्रोध अधिकतर उन्हीं बातों पर आता। देखो जो चीज मुझ में नहीं है, सावधानी से सुनना, जो अवगुण मुझ में नहीं है और सामने वाला वो कहे कि भाई तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तो उसमें मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं हंस जाऊंगा। मैंने कह रहे अरे आप अपने मन से बना रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है भाव मेरे अंदर। बाकी आपकी जो इच्छा जो आप सोचो।
लेकिन कोई अवगुण मेरे अंदर है और मैंने उसको बहुत छुपा छुपा के रखा था सबसे, और फिर भी किसी को पता चल जाएगी, भाई कुछ भी हो तुम में यार लोभ बहुत है। किसने कहा मुझ में लोभ है? तुरंत हम में क्रोध बढ़ने लग जाता है। अरे यार मतलब लोभ ही कह रहा था मुझसे, बताओ ऐसे कह रहा था मुझसे, बताओ ये हो गया मुझसे। जो अत्यंत रिएक्शन हम लोग करते हैं ना, वास्तविकता पर ही करते हैं। क्यों? बोले मैंने इतना गोपनीय रखा इस भाव को, इसको पता कैसे चल गया? मनुष्य कैसा है ये केवल दो लोग जानते हैं, एक वो स्वयं, दूसरे ठाकुर जी, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने अवगुणों को छोड़ने का प्रयास आप स्वयं ही कर सकते हैं। आगे देवभूति माता ने भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु ठीक है आपने संतों के लक्षण आदि तो मुझे बता दी, अब मुझे ये बताइए कि मंदिर में जब दर्शन करने जाएं तो आपके श्री अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? सावधानी से सुनना। भगवान कपिल बता रहे हैं, संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरामहत हृदय हृदयांधकार। हे मैया, मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आंखों को टिका देना चाहिए मेरे श्री चरणों पर। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी ने इतना सुंदर स्वरूप क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार क्यों धारण करते हैं? कि कहीं आदमी मेरे चरणों को देखना भूल जाए, चेहरे पे ही मोहित हो जाए। क्योंकि चरण यदि देख लिए तो चरण देखते ही उसको मेरी प्राप्ति निश्चित है, निश्चित। प्रहलाद जी से ठाकुर जी कहते हैं, भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद मेरे स्वरूप को देख के तुझे डर नहीं लगता? मुझे देख करके लक्ष्मी घबरा गई, शंकर घबरा गए, ब्रह्मा घबरा गए, तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद भगवान से क्या कहते हैं? बोले प्रभु डर तो उसको लगे जो आपके चेहरा को देखे, मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं। मैंने देखा ही नहीं आप शेर बन के आए हो, क्या बन के आए हो, मैं तो जब से आप प्रकट हुए हो तब से आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, बस। ये बड़ी गोपनीय बात है, हम आपको बता रहे हैं, इसको आप अपने हृदय में धारण कर लेना। आज श्री जी बाबा के दर्शन करने जाओ, ये बहुत चतुर हैं ठाकुर जी, इतना सुंदर श्रृंगार इसलिए करते हैं कि हम चरण ही नहीं देख पाए उनके। इसलिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें, प्रवेश करते ही संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम, भगवान के श्री चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी कभी मिल जाएं, भगवान यदि हम पर कभी कृपा कर दें और कृपा करके हमको अपने दर्शन करा दें। अब भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठाकुर जी तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हमको कैसे पता चले कि ये ठाकुर जी हैं? तब भाव बताया, बोले ठाकुर जी को केवल एक ही चीज से पहचाना जा सकता है। सावधानी से सुनो सब लोग, बिल्कुल सावधानी। भगवान को केवल एक ही अंग से पहचाना जा सकता है और वो हैं उनके श्री चरणारविंद। भगवान स्वरूप कोई भी धारण कर सकते हैं, वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं, भगवान लीला कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कभी यदि हम पर कृपा करके, करुणा करके ठाकुर जी हमारे सेवा को अंगीकार करके कभी यदि प्रकट हो गए तो हमको कैसे पता चले कि ये ठाकुर जी हैं? तब भगवान कहते हैं, बोले कि मुझे केवल और केवल मेरे श्री चरणों को देख करके ही पहचाना जा सकता है। मैं रूप बदल सकता हूं, वस्त्र बदल सकता हूं, स्वभाव बदल सकता हूं, लेकिन मैं अपने चरण कभी नहीं बदल सकता। और भगवान अपने चरणों का पूरा पूरा परिचय करा रहे हैं, मेरे चरण हैं कैसे। कि संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम, ये चिन्ह जो अब बताए जाएंगे ना ठाकुर जी के श्री चरणों के, इनको अपने हृदय में हृदयस्थ कर लेना। और कभी भी कोई भी मिले, मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से कह रहा हूं इस बात को, कोई भी मिले, अपने परिवार का ही क्यों ना हो, एक बार उसके चरणों को जरूर देखा करो। कहीं चरणों में इनमें से एक भी चिन्ह दिख गया तो हो भी सकता है कि ठाकुर जी रूप बदल करके आए हों। पहला चिन्ह कौन सा है? वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम। ठाकुर जी के चरणों में जो पहला चिन्ह है वो है वज्र का। वज्र समझते हैं? गदा और वज्र दोनों में अंतर होता है। वज्र तलवार जैसा भी नहीं होता, वज्र जो होता है वो एक डंडी होगी, उसमें से 2-3 ऐसे फांक निकलती हैं, उसको वज्र कहते हैं। पहला ठाकुर जी के श्री चरणों का जो चिन्ह है वो है वज्र। दूसरा ठाकुर जी के श्री चरणों का जो चिन्ह है वो है अंकुश।
नीचे से तो नुकीला होता है, ऊपर से इस प्रकार होता है, अंकुश। ठाकुर जी के श्री चरणों का तीसरा जो चिन्ह है वो है उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। ठाकुर जी के नख जो हैं, नखून, वो स्वर्ण के होते हैं, सदैव स्वर्ण की तरह चमकते हैं। उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, और सुदर्शन चक्र का होगा, गदा का भी चिन्ह होगा। शंख चक्र गदा पद्म तो चारों ही होंगे चरणों में, और नख ठाकुर जी के स्वर्ण आकार के होंगे। ये चिन्ह में से एक चिन्ह भी यदि किसी के चरणों में आपको दिखाई दे जाए तो यही समझना साक्षात श्री राधा रमण प्रभु सामने खड़े हुए हैं। तुरंत चरण पकड़ लेना उनके। हमको कहां पता चलेगा ठाकुर जी किस रूप में आए? नाथ द्वारा में आपको मैं एक और बात बताऊं। कल मुझे भगवती प्रसाद गंधर्व जी ने भी ये बात कही, और मुझसे और भी कई वैष्णवों ने कही है कि श्रीनाथ जी सुबह कपाट खुलती, और जैसे जैसे कपाट खुलते हैं यहाँ पर, उतनी बार एक बालक के रूप में पूरे नाथ द्वारा में भ्रमण करते हैं, और किसी ना किसी वैष्णव की उंगली पकड़ के किसी ना किसी वैष्णव के संग कुछ ना कुछ लीला जरूर करते हैं प्रत्येक दिन। और एक बार नहीं, जितनी बार कपाट खुलते हैं उतनी बार ठाकुर जी रूप बदल करके किसी ना किसी वैष्णव के संग तो जरूर घूमते हैं। कल मुझे उन्होंने भी बताया, बोले महाराज जी यहाँ ये तो नियम है ही है, ठाकुर जी किसी ना किसी स्वरूप में आकर के किसी ना किसी भक्त को दर्शन देंगे, या किसी भक्त के संग कुछ खाने पीने चले जाएंगे, किसी भक्त के संग घूम आएंगे, डोल आएंगे, और जैसे कपाट बंद होने लगते हैं तो फिर उसका हाथ छोड़ के भागते हैं, बोले मेरी मैया बुला रही है, मुंह को भागन दो, सोई भाग के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। आज भी ये नाथ द्वारा में है लीला। श्रीनाथ जी के इतने कम दर्शन तो बहुत होते हैं 8 बार, लेकिन 15 मिनट के लिए क्यों होते हैं? कहीं गलती से श्री जी बाबा ने कोई ब्रजवासी को हाथ पकड़ लिया तो कहीं ब्रज नहीं चले जाएं, इसलिए जल्दी जल्दी गोसाई जी बार बार कपाट बंद करते हैं ताकि वापस आना पड़ जाए उनको। बड़े अलग अलग भाव है, लेकिन ठाकुर जी को पहचाना केवल उनके चरणों से जा सकता है। दर्शन की प्रणाली बताई ठाकुर जी ने, और कहा कि सबसे पहले मेरे चरणों को देखो, और चरणों के बाद धीरे 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 एक एक अंग का दर्शन करो, और सबसे अंत में मुखारविंद का दर्शन करो। ये बड़ी गोपनीय बात कपिल भगवान बता रहे हैं। हम लोग अगर पहले ही मुख देख लेते हैं, और मुख देख करके इतने मोहित हो जाते हैं, चरणों को देखना ही भूल जाते हैं, इसीलिए मानव का उद्धार नहीं हो पाता। वृंदावन में बिहारी जी के तो चरण दर्शन ही साल में केवल एक ही बार होते हैं। क्यों? यदि रोज होने लग जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने कल्याण के लिए ठाकुर जी अंगीकार करें, ठाकुर जी का भाव हृदय में स्थापित हो, सबसे पहले चरण दर्शन। दर्शन की प्रणाली के बाद मन में ध्यान कैसे लाया जाए ठाकुर जी का, देवभूति माता ने यह पूछा। भगवान ने फिर अष्टांग योग बताए हैं, सावधानी से सुनो। जिस प्रकार शरीर अस्वस्थ हो जाए, शरीर मोटा पतला आदि जैसा भी हो जाए, उस प्रकार शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग की आवश्यकता। ऐसे ही मन बहुत चंचल हो जाए, उस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए उसके भी योग हैं, और वही योग अष्टांग योग है। सब लोग सीधे बैठो, बिल्कुल सावधानी से श्रवण करो। इन अष्टांग योग को तो जरूर करना चाहिए। ये योग कोई आपको नासिका पकड़ के ऊपर नीचे ये सब कुछ नहीं करना है। ये योग क्या है? कुछ अपनी कुछ जो कहते हैं ना, हमारे जो व्यवहार में कुछ वस्तुएं, केवल उनको बदलना है। भगवान कपिल बता रहे हैं अष्टांग योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अष्टांग योग है ये। सबसे पहले मनुष्य को जो अष्टांग योग में करना है वो करना है यम। यम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों की इच्छाओं का दमन ही यम है। जीवा कह रही है मुझे तो बीकानेर की भुजिया खानी है, तो उस समय जीव को खुद डांटो नहीं, बिल्कुल नहीं खानी है। जीव कह रही है मुझे हल्दीराम का रसगुल्ला खाना है, डांटो, वो बिल्कुल नहीं खाना है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को स्वयं रोकना। पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना ही यम है। कई लोग हैं यहां पर आए हैं, रात में ठाकुर जी के उत्सव के बाद
हम कह रहे हैं चलो प्रसाद पर, नहीं हम तो आज जाएंगे चौपाटी पे जाके चटपटा कुछ खा के आएंगे। किसके गुलाम हो? अपनी जीभ के गुलाम हो। पैरों से थोड़ी प्रदक्षिणा कर लो ठाकुर जी की ना, चला नहीं जाता, रिक्शा में कर लेंगे हम तो परिक्रमा। किसके गुलाम हो? पैरों के गुलाम हो। कथा में नीचे नहीं बैठा ना, हमको तो कुर्सी पे बैठना, क्यों बैठा नहीं जाता? दर्द हो रहा है। मन तुम्हारा पैरों में लगा है ना, इसलिए नहीं बैठा जा रहा नीचे। अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बनो। अष्टांग योग का पहला नियम क्या है? बोले अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को दबाओ, पूरा मत करो उनको। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि उतनी प्रचंड होती चली जाएगी। इंद्रियों की इच्छाओं को जितना पूरा करोगे इंद्रियां उतनी प्रचंड हो जाएंगी। तो पहला अष्टांग योग यम। देखो शाम को तो आप सब लोग उत्सव कर ही रहे हो, शाम को तो देखो कोई नियम हम आपको बताते नहीं, लेकिन सुबह हम इतनी ज्यादा क्लिष्ट ऐसी गंभीर कथा इसलिए करते हैं क्योंकि इन कथाओं से ही आपका सेवा में मन बढ़ेगा। ठाकुर जी की सेवा के अपराधों से आप बचते रहोगे, इसलिए इन बातों को समझो। अब स्वयं भी आप इंद्रियों के गुलाम रहोगे तो ठाकुर जी को भी फिर वही पवाओगे जो स्वयं पाना चाहते हो, और वो पवाने लग गए ठाकुर जी को तो फिर हो गया सब। इसलिए पहला यम। दूसरी बात, व्यक्ति का कोई ना कोई एक नियम तो जरूर होना चाहिए। एक नियम तो जरूर हो। अब लोग क्या करेंगे? बोले हाँ हमारा नियम है। क्या? बोले सुबह उठ के चाय पीते हैं हम, ये नियम है। असद नियम नहीं, सद नियम एक कोई भी होना चाहिए, और वो कुछ भी नहीं तो केवल माता पिता के चरण स्पर्श ही हो, उसी से काम हो जाएगा। एक नियम तो होना ही चाहिए। एक व्यक्ति को कथा में ये बात कह रहे थे व्यास जी, बोले एक नियम होना चाहिए। व्यक्ति अपने घर गया, बोले व्यास जी कह रहे थे सब काम बन जाएगा, कोई भक्ति की जरूरत नहीं, कोई माला जप की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, एक नियम अपना लो। रात भर ये सोचता सोचता सो गया। सुबह जैसे ही उठा उसने अपनी खिड़की खोली तो खिड़की के सामने कुम्हार मटका बना रहा था। उसने कुम्हार को देखा और वही नियम बना लिया, बोले रोज इस कुम्हार को देखूंगा। व्यास जी ने कही कोई नियम बना लो। सुबह उठे और सुबह उठते ही यही नियम उसका, रोज कुम्हार को देखना। और ऐसा नहीं 10-5 दिन, वर्षों तक उसने यही नियम अपनाया। एक दिन जैसे ही सुबह सुबह उठा खिड़की खोली तो कुम्हार सामने था ही नहीं। सोई उसने आंख बंद कर ली अपनी, उसकी पत्नी को बुलाया, सुनो तुम्हारे पतिदेव कहां हैं? बोले बगल के मैदान में मिट्टी लेने गए हैं। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा देखता हुआ मार्ग से मैदान में जाने लगा। बोले नियम पूरा कर लूं अपना, कुमार को देख लूं, उसी के बाद अन्न खाऊंगा, उसी के बाद जल पीऊंगा, उसी के बाद स्नान करूंगा, नियम है मेरा। अब वहां कुमार खुदाई कर रहा था जमीन में, और खुदाई करते करते उसको 2 सोने के कलश मिल गए। अब वो सोने के कलशों को निकालते निकालते ये विचार कर रहा है मुझे कोई देख तो नहीं लेगा, कोई देख ना ले उससे पहले इसको ठिकाने लगा देता हूं। अब जैसे ही वो कलशों को ठिकाने लगाने के लिए कोई क्रिया कर रहा था, इतने में ही वो पहुंच गया। देख लिया देख लिया देख लिया, मैंने देख लिया तुझको, मेरा नियम पूरा हो गया। अब कुमार बोला इसने मेरा कलश देख लिया, अब इसको पता चल गई, ये सबको बता देगा। अरे सुन यहाँ पे आ, एक तेरा एक मेरा। बोले क्या? बोले आ तो सही। जैसे ही आया तो उसने एक कलश पकड़ा, वो देख किसी को कहना नहीं, एक तेरा हो गया एक मेरा, बराबरी का हिस्सा। उसने पूछा ये क्यों दे रहे हो तुम? बोले तूने कलश देख लिए थे ना। अब वो शांत हो गया और कलश ले जा रहा है अपने घर, और मन में विचार करता जा रहा है, एक तुच्छ प्राणी को देखने का नियम बनाया मैंने, आज ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, मुझको एक स्वर्ण कलश प्रदान किया। यदि रोज प्रातःकाल उठ करके श्रीनाथ जी को देखने का भाव बनाया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, एक सद नियम तो होना ही चाहिए मनुष्य के जीवन में, कोई भी एक नियम है। और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है उसका जीवन कहना नहीं चाहिए लेकिन पशु के समान है, क्योंकि पशु का कोई नियम नहीं होता। लेकिन कई पशुओं की प्रणालियों में, प्रजातियों में पशुओं के भी नियम होते हैं, इंसान का तो वो भी नहीं है। एक नियम तो जरूर हो। तो पहला अष्टांग योग का अर्थ है यम, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी मत करने दो। दूसरा है नियम, एक नियम जरूर अपनाओ। और तीसरा आसन, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करो। बीच में हमारी माता जी ने जबरदस्ती हमारा योगा चलवा दिया, योगा की क्लास। वो तुम बैठे रहते हो, तुम्हारा सब मोटे हो जाओगे, योगा किया करो। तो हमारे योगा मास्टर जो थे उन्होंने एक आसन बताया, एक पांव से खड़े हो और दूसरे पांव के नीचे के तलवे को अपने जिस पांव पे खड़े उसके घुटने से छुपाओ और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहो। अगर आप बहुत हिल रहे हो, डुल रहे हो, बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका मन अभी भी भटक रहा है, विचलित है।
और यदि आप उस आसन पर ठीक से खड़े हो जाते हो तो समझो कि आपका मन एकाग्र है। मैं कोई भी आसन अच्छे से नहीं करता था, कुछ भी योगा वाला पूरे दिन डांटता था, ये करो वो करो, कुछ नहीं होता था, लेकिन उस आसन में मैं निपुण था। मैं क्योंकि बैठने का अभ्यास है ना, एक आसन सिद्ध है मेरा। आसन सिद्ध होने का तात्पर्य क्या होता है? मन की एकाग्रता शुरू हो जाती, फिर मन भटकता नहीं है आपका। भीष्म पितामह महाभारत में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, आपने देखा संत कभी भी पधारते हैं अपना एक आसन लेके चलते हैं साथ में, क्यों? यदि कोई व्यक्ति एक ही आसन पर 12 वर्ष तक अपनी सारी पूजा प्रणालियों को निभावे, अपनी सारी पूजा पद्धतियों को एक ही आसन पर पूर्ण करे, तो 12 वर्ष में वो आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी उस आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करेगा, नेत्र बंद करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन उसको स्वतः होंगे। ये आसन का प्रभाव है। कथा पूरे विश्व में सुन लो, लेकिन बद्रीनाथ में कथा सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। क्यों? संपूर्ण बद्रीनाथ भगवान श्रीमन नारायण का आसन है, वहां वो विराजते हैं। तो यम नियम आसन, आसन जीतो। और चौथी बात, प्राणायाम। प्राणायाम कोई सुबह सुबह परम पूजनीय श्री रामदेव बाबा को देख करके जो करें वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपनी भक्ति प्रणाली में प्राणायाम कैसा? हमारे गुरु ने जो हमको तारक मंत्र प्रदान किया, गुरु मंत्र प्रदान किया, जैसे हमारा अष्टाक्षर मंत्र है, सबके यहां अलग अलग मंत्र हैं गुरु प्रणाली के, और किसी का कोई मंत्र नहीं है ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये श्रीमद् भागवत का 12 अक्षर मंत्र, यही गुरु मंत्र है। अपने किसी भी श्रेष्ठ मंत्र का, ये मन की एकाग्रता के सारे नियम हैं। एक नासिका बंद करो, दूसरी नासिका से श्वास अंदर लो, और श्वास अंदर लेते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब तक श्वास ले रहे हो तब तक मंत्र का उच्चारण करो। फिर दोनों नासिका बंद करके जब वो वायु आपके हृदय, आपके मस्तिष्क में विराज रही होगी, जितनी देर विराजे उतनी देर मंत्र का जाप करो, और दूसरी नासिका छिद्र से वायु बाहर छोड़ते समय पुनः मंत्र का जाप करो, और जितनी देर कर सको, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 100 बार, इससे मन एकाग्र होता है। भगवान कपिल बता रहे हैं, मेरी मत मानना। यम नियम आसन प्राणायाम। 5वीं बात भगवान कपिल बता रहे हैं, प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। हम कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने भोज्य में किसी भी वस्तु को ले आते हैं। भगवान कहते हैं आहार की शुद्धि जब तक नहीं होगी, मन कभी एकाग्र नहीं होगा। और जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध हो जाए, वो बाकी के नियमों में अपने आप रत हो जाएगा। आपका आसन भी श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, यम भी श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, नियम भी श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, यदि आपके पास में आहार की शुद्धि नहीं है। यदि बाकी शुद्धि ना अपना सको, तो कम से कम हमारे श्रीनाथ जी की आप शुद्धि देखोगे भोजन की। चीनी भी मंदिर में जाती है ना, तो वो सीधी ठाकुर जी को नहीं पधराई जाती, उसमें भी आज बता रहे थे, बोले उसको पीस के बूरा बना के उसमें भी बादाम बादाम मिला के जाने क्या क्या करके तब ठाकुर जी को पधराई जाती है। भोजन की बड़ी शुद्धि ठाकुर जी रखते हैं। ऐसे ही मनुष्य को भी अपने भोजन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग प्याज लहसुन खा लें और ठाकुर जी का भोग भी लगा लें उसी का ही, नहीं। यदि आप खा रहे हैं तो आपके ठाकुर जी का भोग तो लगना नहीं चाहिए, और जो ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे उसको आप कैसे खा सकते हो? भुंज्यते ते त्वघम पापा, गीता में भगवान कह रहे हैं जिस वस्तु का मैंने भोग नहीं लगाया, यदि आपने उसको स्वीकार किया है तो आप अपना पाप खा रहे हो। भगवान कोई भोग नहीं लगाते। भगवान क्या करते हैं? बोले अन्न में कई सारे दोष होते हैं। ठाकुर जी के सामने जब पधरा दिया जाता है, ठाकुर जी के आगे जब पर्दा कर दिया जाता है, तो ठाकुर जी उतनी देर में अपनी दृष्टि से संपूर्ण भोजन को पवित्र कर देते हैं। उनको भोजन की आवश्यकता नहीं है, वो केवल दृष्टि मात्र से देख भर लें, उनके सामने कोई वस्तु पड़ जाए, वो वस्तु पवित्र हो गई, उसको जब पाओगे उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ठाकुर जी अयोग्य वस्तु को देखते भी नहीं है। जिस वस्तु में से गंध आ रही है, जो वस्तु ठाकुर जी के योग्य नहीं है, उस वस्तु को ठाकुर जी देखते नहीं, और जिसको ठाकुर जी ने देखा नहीं उसको आपने पाया तो वो पाप हो गया। इसलिए भोजन की शुद्धि, आहार शुद्ध हो। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, जैसा होवे मन वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे वाणी, जैसी होवे वाणी वैसी होवे क्रिया, जैसा होवे क्रिया वैसा होवे कर्म, और जैसा होवे कर्म वैसी होवे गति। आपका भोजन आपकी गति सुनिश्चित करता है, इसलिए भोजन शुद्ध रखो। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5 चीजें आ गई। ये 5 चीजें यदि आपने अपना ली तो 3 चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। कौन कौन सी? ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5 चीजें यदि आपने कर ली तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप होगा।
धारणा मतलब ठाकुर जी को हृदय में धारण करना। धारणा करनी नहीं पड़ेगी, धारण अपने आप होंगे। और समाधि करनी नहीं पड़ेगी, समाधि अपने आप लगेगी। इन अष्टांग योगों का भाव भगवान कपिल ने बताया। उसके बाद मैया ने पूछा, ठाकुर जी कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय हैं? इसलिए बहुत सावधानी से सुनो क्या बता रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, हमारे मैया 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से भक्त होते हैं? अब आप कौन से वाले हैं वो अपने आप श्रवण करें। भगवान कपिल बता रहे हैं, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 भक्त। सब लोग सावधानी से सुनना। राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। मैया पहला भक्त कौन सा है? बोले पहला भक्त है राजस। राजस भक्त कौन? जो भगवान से जाकर के संसार की वस्तुओं की कामना करे, उसी को राजस भक्त कहा गया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, ये सब मेरे को मिल जाए, प्रभु ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर, ऐसी भक्ति करने वाला जो भक्त है उसको कहते हैं राजस भक्त। जो भगवान से राजकीय वस्तु मांगे, हे श्रीनाथ जी ऐसी कृपा कर दो मेरे पास बढ़िया गाड़ी आ जाए, बढ़िया घर आ जाए, बढ़िया पत्नी आ जाए, ऐसी इच्छाएं रखने वाला भगवान कहते हैं वो राजस भक्त है। मैया बोली आपको प्रिय है? बोले बिल्कुल प्रिय नहीं, भिखारी लगता है मेरे को पूरा, 24 घंटा बस मांगता ही रहता है, और वो वस्तु उसको मिल जाए तो फिर दूसरी लिस्ट बना लेता है, ये और दे दो मेरे को। उसको लगता है कि मैं कोई एटीएम मशीन हूं, मेरे पास आकर के प्रणाम करेगा तो मैं उसको खूब सारा धन और ये सब वस्तुएं निकाल निकाल के दूंगा। पहला भक्त राजस भक्त। भगवान बोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार मैं इस पे बोल रहा था तो एक भक्त ने कहा, बोले महाराज जी तो फिर ये आरती गलत लिखी है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। संसार के सुख की बात नहीं है प्रभु, सुख मिले तो आपके दर्शन का सुख मिले, ऐसा सुख घर आवे जिसमें आपका दर्शन प्राप्त हो। और कितनी बड़ी बात लिखी है, बोले मंदिर जाकर के जो दर्शन हम करते हैं वो दर्शन हमको घर बैठे बैठे सुख के रूप में मिल जाए। सुख और संपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो संपत्ति घर आवे, बोले किस चीज की संपत्ति? बोले आपका स्मरण रूपी संपत्ति हमको प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। तो पहला भक्त राजसी भक्त, जो भगवान से संसार की वस्तुएं मांगता है, भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा भक्त बोले तामसी भक्त। ये तामसी भक्त कैसा होता है? बोले मैया ये मेरे सामने आता है और मेरे सामने आकर के रोता है और क्या कहता है? बोले कि आपने बगल वाले पे इतनी कृपा की है, मुझ पर क्यों नहीं की? प्रभु ऐसा कुछ करो बगल वाला आगे जावे, उसकी टांग टूट जाए, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ऐसी इच्छा रखने वाला भगवान कहते हैं ये होता है तामसी भक्त। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के दुख बताए हैं, सावधानी से सुनना। कौन कौन से? काल, कर्म और स्वभाव। व्यक्ति 3 प्रकार से दुखी होता है। पहला काल, समय। बहुत अच्छा जी रहा था, खूब भजन करता है, खूब पूजन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी दुख, जीवन में दुख आ जाता है। क्यों? समय खराब। कभी कभी समय संग नहीं देता, हमारे पूर्ववर्ती कार्यों की वजह से, हमारे पूर्व जन्म की कार्यों की वजह से हमारे समय खराब आ जाते हैं, उसको कहते हैं काल का दुख। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक वैश्य की कथा बताई जाती है। उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और कथा करा के कहा मुझे कोई भी संतान होगी, संतान की उत्पत्ति की प्रसन्नता में फिर से कथा कराऊंगा। अब संतान हो गई, एक बेटी हो गई, उसके बेटी होती कथा कराना भूल गया, बेटी बड़ी हो गई, ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में अपने दामाद के साथ विदेश चला गया, वहीं नौकरी करने लगा। अब एक दिन राजा के यहां चोरों ने चोरी की और सारा धन लेकर के दौड़ने लगे, सेना पीछे दौड़ी। राजा के सैनिकों ने क्या किया? इतनी तीव्र गति से, द्रुत गति से इधर उधर से आकर के चोरों को घेर लिया। तो चोरों ने विचार किया कि भाई धन तो ले लिया जाएगा और हम और पकड़े जाएंगे, एक काम करो ये दुकान खुली है इसमें डाल चलो। सारा धन एक दुकान में डाल के भाग गए। वो दुकान किसकी थी? उस वैश्य की थी। और बंदी कौन बन गया? वैश्य बन गया। इसे क्या कहते हैं? समय का दुख।
कभी कभी हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ में दुख होता है। क्यों? समय खराब, काल। दूसरा दुख का कारण बताया, कर्म। कितने भी बड़े वक्ता बन जाओ, कितने भी बड़े संत बन जाओ, कितने भी बड़े ठाकुर जी के भजनावली बन जाओ, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो एक दिन तो आपको गिरना ही पड़ेगा, दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। मथुरा में अंग्रेजों के जमाने में एक संत पकड़े गए, चोरी की थी उन्होंने। अब संत को अदालत में पेश किया गया। संत ने कहा कि भैया ये जज साहब जो हैं ये रामायण के बड़े प्रेमी हैं, एक दो चौपाई सुना देंगे, इससे छूट जाएंगे हम तो। जज साहब बोले आपने ये अपराध किया? संत बोले हो ही सोई जो राम रची राखा। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, राम जी ने जो रचा हुआ है, राम जी जो चाहते हैं वही होता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जज साहब बोले आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपने ये वाली चौपाई सुनी है? संत सिर पकड़े बैठ के बोले ये तो मैंने सुनी नहीं कभी। बोले जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है प्रभु, और 10 साल की जेल सुना दी उसको। इसे क्या कहते हैं? कर्म का दुख।